बारिश में चलाओ नैनो को, तब वैल्यू पता लगती है कि अगर नैनो नहीं होती तो क्या होता। नैनो नहीं होती तो अभी घर पे बैठना पड़ता। बाइक तो यार बहुत सुंदर है ये। इससे ज़्यादा बढ़िया 125 सीसी की बाइक नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। हीरो के कबाड़ से तो बढ़िया ही है। तो अब देखो छाता लेके निकल गया हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है गाड़ी पे जाने के लिए, मतलब ये लगा लो 20-30 मीटर होगा दूर। तो यार बारिश में नैनो चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नैनो का वैसे असली मज़ा ऐसे ही है, बारिश वारिश में ही, तब इसकी वैल्यू पता लगती है ना। बारिश में चलाओ नैनो को, तब वैल्यू पता लगती है कि अगर नैनो नहीं होती तो क्या होता। नैनो नहीं होती तो अभी घर पे बैठना पड़ता। अगर आपके पास कार है तो आपके पास फ्रीडम है, आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। आपको बारिश का इंतजार नहीं करना, मतलब बारिश के बंद होने का इंतजार नहीं करना, किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना, आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ अगर बाढ़ वाड़ आ रखी है फिर तो रुकना ही पड़ेगा, पर ये कि ऐसे छोटी मोटी बारिश से नहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन अब कई लोगों की मजबूरी होती है तो लोग तो बारिश में बाइक लेके भी निकलते ही हैं, रेन कोट पहन के या वैसे ही भीगते भीगते चले जाते हैं। मैं भी गया हूँ कई बार, जब मेरे पे नैनो नहीं थी पहले और मुझे जाना होता था कंपलसरी, तो मैं भी भीगता भीगता जाता था। बहुत बार भीगा हूँ मैं। एक बार तो मैं भीगते भीगते हरिद्वार से घर आया हूँ। उस दिन नॉन स्टॉप बारिश हुई थी हरिद्वार से घर आते टाइम। वो दिन भी बहुत खतरनाक था, पर उस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने पास। स्कूटी थी उस टाइम, तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी। स्कूटी अभी भी है पर अब मैं नहीं चलाता स्कूटी। देखो सारे बाइक वाले यहाँ खड़े हो रखे हैं फ्लाईओवर के नीचे। बाइक में फ्रीडम नहीं रहती ना, अब बारिश तेज हो गई तो रुकना ही पड़ेगा। बाइक भी वैसे जरूरी है, सारे काम आप कार से नहीं कर सकते, खासकर अगर आपका घर कंजेस्टेड जगह पे है। लेकिन ये है कि अगर आपके घर के आसपास रोड ठीक है, चौड़े चौड़े रोड है, फिर तो कार से बढ़कर कुछ नहीं है। कार ले लो और सीएनजी लगवा लो उसमें, या सीएनजी वाली कार ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। अब सबसे पहले वो ढूंढते हैं फ्रेंच फ्राइज वाला, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बारिश में मजा आ जाएगा फ्रेंच फ्राइज खाने में। नैनो भी बहुत पानी उड़ा रही है रोड पे। तो यार फ्रेंच फ्राइज की तो दुकान खुली नहीं है आज यहाँ पे, इसीलिए बिना फ्रेंच फ्राइज खाए वापस घर जाना पड़ रहा है। अब अपने घर के उधर से ही खा लूंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर। और अब ना जाम लगता जाएगा रोड पे, क्योंकि जब बारिश होती है सब लोग रुक जाते हैं, बाइक वाले इधर उधर। अब जैसी बारिश बंद होती है सब एकदम से निकलते हैं, तो जिसकी वजह से जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा। पर चलो मैं तो अंदर मुड़ जाऊंगा जब तक। वैसे मेरा मन है वॉक करने जाने का, पर वही है बारिश आ जाएगी तो फिर सब खराब हो जाएगा। चलो यार मैं तो अंदर घुस रहा हूँ। अब फालतू का जाम है बस अब रोड पे, मैं क्यों सहूँ फालतू का जाम। मेरा तो कोई लेना देना नहीं है बाहर काम से। गाने चलाता हूँ, गाने सुनते सुनते जाऊंगा। अब कभी कभी तो मन करता है कि एक्स्ट्रा पैसे इन यूट्यूब और स्पॉटिफाई वाले के मुंह पे फेंक के मारूं। कवे छोरा लक्की। तो फाइनली यार मिल गए मेरे को फ्रेंच फ्राइज। अब इन्हें खाते हैं टीवी देखते देखते। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। ये सामने खड़ी है अपनी नैनो, और अभी फिलहाल अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ मैं। और यार कल रात को भी इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, हमारे यहाँ बारिश ही बारिश हो जा रही है। अभी भी वैसे बाइक लेके तो जा रहा हूँ मैं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मेरे को अपनी मंजिल तक पहुँचने में, क्योंकि जगह जगह ना पानी भर रखा है। और मैंने जूते भी वाइट पहन रखे हैं, तो इसीलिए जूते बचा बचा के जाना पड़ेगा। बाइक और कार में यार बहुत फ़र्क है। बाइक चलाने में मज़ा आता है जब मौसम अच्छा हो, सुहाना मौसम हो, रोड सूखे हुए हो और प्लेन हो, तब मज़ा आता है बाइक चलाने का। और ऐसा मौसम इंडिया में होता नहीं है, ज़्यादातर होता है पर कभी कभी होता है। ज़्यादातर तो ऐसे उबड़ खाबड़ रोड मिलते हैं, कभी बारिश मिलती है, कभी कीचड़ मिलता है। अब देखो ऐसे पैर रख के जाना पड़ेगा। अब पूरे रास्ते मेरे को ऐसे ही पैर रखने पड़ेंगे अगर जूते बचाने हैं तो। बाइक में एक नुकसान ये भी है, स्कूटी में नहीं आते जूतों में छींटे। स्कूटी तो आप कितनी तेज़ चला लो पानी में, बाइक में एक तो पानी में धीरे भी चलानी पड़ती है, और ऊपर से अगर नीचे पैर रखोगे तो कितना भी धीरे चला लो छींटे आते ही आते हैं। अब मैंने ऊपर रख रखे हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अगर तेज़ चलाऊंगा मैं पानी में तो फिर भी आ जाएंगे। इसीलिए पैर ऊपर रखने पड़ेंगे और गाड़ी स्लो चलानी पड़ेगी 20-25 की स्पीड में। पानी में, सूखे में तो चला सकता हूँ तेज। अब गियर चेंज करने के लिए पैर नीचे करूँगा, गियर डालूंगा, फिर वापस ऊपर कर लूँगा। चलो यहाँ फ़िलहाल सूखा आ गया, पैर को कर लेते हैं नीचे। ओ भाई अभी भी छींटे आ रहे हैं।
टायर में रह जाता है ना पानी। ये देखो ऑटो भी बंद हो गया पानी की वजह से। ऑटो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं पानी में। एक तो ये सीएनजी भी होते हैं ना, सीएनजी गाड़ी भी हो कोई भी हो, पानी में जल्दी बंद होती है पेट्रोल के मुकाबले, प्योर पेट्रोल के मुकाबले या फिर डीजल के मुकाबले। कार भी जो होती है ना सीएनजी वाली, वो जल्दी बंद हो जाती है पानी में, क्योंकि उसमें वायरिंग होती है ज़्यादा। अब उन अंकल को इतनी दूर तक ऑटो ले जाना पड़ेगा धक्का मार के, यहाँ आसपास तो ठीक होगा भी नहीं वो। ये देखो कितनी बढ़िया कार आ रही है BMW। इन गाड़ियों के लिए तो यार पहले घर भी लेना पड़ता होगा। अगर अभी के टाइम पे हमें कोई दे भी दे मर्सिडीज़ BMW तो हम रखेंगे कहाँ। इसीलिए शायद भगवान भी नहीं दे रहे अभी के टाइम पे BMW मर्सिडीज़। पहले जगह बनानी पड़ेगी उस हिसाब की, तभी BMW मर्सिडीज़ आएगी। ये देखो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है ये कार। इसका तो कलर भी बहुत तगड़ा है, ब्लैक है और ग्रे। पीछे से ब्लैक है, साइड से ग्रे है। कितनी ऊंची कार, कितनी बड़ी कार। तो अभी यहाँ कुछ काम से आ रखा था मैं, बाकी अपना काम हो चुका है कंप्लीट। अब वापस चलते हैं अपनी प्यारी लाल बाइक को लेके घर। बाइक तो यार बहुत सुंदर है ये, इससे ज़्यादा बढ़िया 125 सीसी की बाइक नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। हीरो के कबाड़ से तो बढ़िया ही है। अब जैसे इस बाइक को 6 महीने हो गया, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है बाइक में, सिर्फ इंजन की साउंड आती है, उसके अलावा कोई नॉइज़ नहीं है, ना कोई खटर पटर, ना कोई खड़खड़। वहीं हीरो के कबाड़ में से आवाज़ आने लग जाती है इतने दिनों में। हीरो का कबाड़ तो बिल्कुल बजने लग जाता है इस टाइम तक। चाहे तो आप चला के देख लेना, और जिनके पास होगी उन्हें पता ही होगा। लेकिन इस बाइक में बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, रैटलिंग नॉइज़ जिसे बोलते हैं। हाँ नंबर प्लेट से आती है, लेकिन उसके अलावा नहीं आती। नंबर प्लेट से भी तब आती है जब बहुत ज़्यादा हाई RPM पे हो। ये देखो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। खटारा रास्तों पे चलती है रोज़, ब्रेकर पे कुदाता हुआ ले जाता हूँ इसे मैं डेली। और जब ये लॉन्च हुई थी लोग बोल रहे थे इसके पैनल कमज़ोर हैं, बजने लग जाएगी। शायद उन लोगों को पता नहीं है होंडा क्या चीज़ है। क्लच इसका इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ क्लच नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। एकदम मक्खन जैसी चलती है, मक्खन जैसी। और सबसे मेन चीज़ इसका कलर, ऐसा कलर भी नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। ये देख लो 125 सीसी छोड़ो, 150 सीसी में भी नहीं मिलेगा, 200 सीसी में भी नहीं मिलेगा ऐसा कलर। उसके अलावा जो इसके USD फोक्स हैं वो इतने तगड़े लगते हैं ना, सामने से आती है इतनी तगड़ी लगती है, मोटे मोटे सस्पेंशन। अगर इसमें USD फोक्स नहीं आते ना, इसकी बहुत लुक बेकार हो जाती। USD फोक्स बहुत लुक को इन्हेंस कर देते हैं। हीरो की बस मेरे को स्प्लेंडर ही अच्छी लगती है, कभी लूँगा हीरो की बाइक तो स्प्लेंडर ही लूँगा बस। और हीरो में सबसे मेन चीज़ है उनकी आफ्टर सेल सर्विस। उनके सर्विस सेंटर जाओगे ना, ऐसा लगेगा किसी सरकारी हॉस्पिटल में आ गए हो। सरकारी हॉस्पिटल में तो लोग फ्री में इलाज कराते हैं, वहाँ तो पैसे दे के सर्विस कराते हैं, लेकिन फिर भी वो ढंग से नहीं करते। सरकारी हॉस्पिटल वाला बिहेव करते हैं। मैंने कम से कम 5-6 हीरो के सर्विस सेंटर जाके देख लिया है। बहुत ही रद्दी जिसे बोलते हैं ना, रद्दी सर्विस है हीरो की, खासकर हमारे एरिया में। एक तो उनकी बाइक भी खरीदो, फिर ऊपर से उनके सर्विस सेंटर जाके उनके 2 रुपये के मैकेनिकों की बातें भी सुनो, उनसे बहस करो। हीरो की बाइक लेना तब सही है कि आप खरीदते ही बाहर से सर्विस कराओ सारी, या करानी भी है तो फ्री वाली करा लो कंपनी में, बाकी सारी बाहर कराओ तब ठीक है। पर होंडा में तो ये झंझट ही नहीं है, सारी सर्विस इसकी कंपनी से ही कराऊंगा। जब तक बाइक ये रखूँगा ना, सारी सर्विस इसकी कंपनी से ही कराऊंगा, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो सर्विस सेंटर इतने बढ़िया हैं, 15-20 मिनट में सर्विस करके दे देते हैं। और ऊपर से सर्विस कॉस्ट भी इतनी कम है, 450-500 रुपये में सर्विस हो जाती है ये। बैटरी वाला इतनी तेज़ भगाते हुए ले गया पानी में, सही हुआ मैं उसके बगल में नहीं था, वरना पानी आ जाता मुंह तक, हेलमेट तक। और यार इसे ना मैं कैसे भी चला लूँ इस बाइक को, 55 की माइलेज तो ये मेरे को देती है। अभी के टाइम पे ये दे रही है 55.9 की माइलेज, मतलब ओवरऑल माइलेज भी यार इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कैसे भी चला लो 55 की माइलेज तो देती है। और अगर हाईवे पे चलाओगे तो 60-70 की माइलेज देगी। और एक बार आपको बाइक की लुक चेक कराता हूँ। ये अपनी नैनो खड़ी है, इसके बगल में ही खड़ी कर देते हैं इसे। ये देखो, देखने में बाइक कुछ ऐसी लगती है अपनी, ये देख रहे हो कितनी ही ज़्यादा तगड़ी लगती है। और ऊपर से इसके ये गोल्डन कलर के सस्पेंशन और ज़्यादा मस्त लगते हैं, 4 चांद लगा देते हैं पूरी बाइक में। गंदी हो रही है वैसे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये अपनी नैनो, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है।